सो गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो पूजा हो रही है अभी हमारे शस्त्रों की। भैया कर रहे हैं दुनाली की, आई मीन टू से एयर पिस्टल की पूजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर डे इन टू द लाइफ ऑफ विवेक। तो हम लोग आ चुके हैं आज के दिन में। तो आज है 24 तारीख जो कि है दशहरा। सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो दशहरा ऑलरेडी हो चुका होगा एक दिन पहले जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। एंड सॉरी फॉर द डिले, बट अब से आपको सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिलेंगी। सो वी ऑल आर सेट अप एंड ऑल आर रेडी टू गेट दी दशहरा टू बी सेलिब्रेटेड। तो अभी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं दशहरा सेलिब्रेट करने। तो बाकी सारा सामान आ चुका है एंड बस हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में दशहरा बाहर सेलिब्रेट करने। दिखाएंगे आपको कैसे होता है दशहरा सेलिब्रेट हमारे यहाँ। सो गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो पूजा हो रही है अभी हमारे शस्त्रों की। भैया कर रहे हैं दुनाली की, आई मीन टू से एयर पिस्टल की पूजा। एंड एक ये रही है हमारी एयर गन जिसकी पूजा हो चुकी है। एंड ये रही हमारी झांझी भैया, यहाँ पापा इंस्ट्रक्शन देते हो और इनके साथ हनी। एंड यहाँ बैठी हुई है हमारी गोला एंड सोना। एंड भाभी जी बाकी के रिचुअल्स करके साइड में खड़ी हुई हैं एंड यो करके अभी उंगली दिखा रही हैं। सो यस विद दैट अभी हमारी पूजा चल रही है एंड आई विल कैप्चर द होल प्रोसीजर ऑफ द पूजा एंड आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो अब मैं होता हूँ चुप और बाकी के रिचुअल्स के पीछे आपको सुनाई देगी अब सिर्फ छोटी सी साउंड। सो गाइज अब हम लोगों को रिश्वत बट रही है और दशहरा बाकी सारे काम हो चुके हैं मेरे। पापा इतनी महंगाई हो रही है तो क्या करवा के रहे हो आप? थोड़ा दशहरे के भी तो पैसे बढ़ेंगे। सही बात है, बात तो सही है बिल्कुल। 500 रुपए होने चाहिए। अरे बच्चे भगवान ने दिए पापा 100 रुपए में आजकल कुछ नहीं आता है। पापा 100 रुपए में कुछ नहीं आता है। वेरी गुड। बोलो तुम भी लगा रही हो ना सबके। सो गाइस अब हमारे पैसे देने की बारी है। तो हम लोग पैसे देते हैं और पूजा संपन्न करते हैं। सो गाइस हो चुकी है शाम एंड हमारी आ चुकी है चाय एंड इसी के साथ भाभी जी कर रही है मेरे साथ मजाक। तो वो मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रही। ये हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सो यस इसी चाय के साथ मेरे जाने का हो चुका है टाइम। सो कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे वापस गुड़गांव के लिए। तो गुड़गांव जाना ज़रूरी है यार, इट्स दशहरा। तो दशहरा है बट कल मेरा ऑफिस भी है तो मेरे को कल ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा वापस गुड़गांव। तो दैट आप लोगों से मेरे को लेकिन कुछ बात करनी है थोड़ी देर में। तो अभी मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में एडिटिंग। तो एडिटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से करता हूँ कुछ बातें एंड देन उसके बाद निकलते हैं हम लोग वापस गुड़गांव के लिए एंड वो जर्नी भी कैप्चर करेंगे एंड आप लोगों को पक्का दिखाएंगे।
सो गाइज आई एम ऑल सेट टू गो नाउ। तो जो बात मेरे को आप लोगों से करनी थी वो ये थी कि कल का व्लॉग जो है वो नहीं डाल पाया मैं। रीज़न ये है कि कल बहुत कुछ हुआ एक्चुअल में। तो जब हम लोग निकल चुके थे घर से तो आफ्टर दैट वी रीच टू पिलखवा, बट पिलखवा में कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई और आई वुड से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं उसके बाद व्लॉग नहीं कर पाया। तो मेरे चाचा जी जो थे सो ही वॉज इन ICU, तो हमें उन्हें देखने जाना पड़ा एंड काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो चुका था ऑलरेडी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया इन दैट केस। तो एक छोटी सी क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो शायद अभी आने वाली होगी, सो प्लीज़ इस छोटी सी क्लिप को देखिए। हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी पिलखवा की तरफ। स्वाति मेरे साथ है भी यहाँ पर, ऑल्सो टिम्मी भी है। तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी व्लॉग देख रहे हैं। सो हम जल्दी इसलिए निकल गए थे बिकॉज गुड़गांव आज ओपन है, गुड़गांव में थोड़ी देर में भीड़ लगने वाली है। तो सुबह सुबह निकलने से हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे एंड विदाउट एनी हैजल्स। तो इट्स बेटर टू गो इन द मॉर्निंग। तो हम लोग निकल चुके हैं अब एंड पहुँचेंगे थोड़ी देर में पिलखवा। सो बस ये छोटी सी क्लिप थी जो मैं रिकॉर्ड कर पाया। सो ये भी मैंने कैब में ही रिकॉर्ड करी थी, अदरवाइज़ मेरे को स्वाति का भी ख्याल रखना था एंड ऑल्सो टिम्मी भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। तो यही इन्हीं चीज़ों में मेरा पूरा कल का दिन चला गया। सो बेसिकली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो आई थॉट कि एटलीस्ट ये वाली जो छोटी सी क्लिप है ये मैं डाल दूँ। तो ये मैं डालता हूँ आज के व्लॉग में। तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि मैं बोर हो गया हूँ और मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बट देयर इज़ समथिंग वेरी मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड एकदम से इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा इंसान डिस्टर्ब हो ही जाता है। इवन दो आई एम ट्राइंग कि एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक सून और लेटर, बट आएंगी सारी चीज़ें। एंड इसी होप के साथ अब हम लोग निकलते हैं गुड़गांव। तो मैं जा रहा हूँ अकेला गुड़गांव एंड आई थिंक मेरे को वहाँ पे कम से कम 2 हफ्ते अकेला रहना है। तो लेट्स सी, वो जर्नी भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे रह पाता हूँ कैसे नहीं रह पाता हूँ। सो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को घर जाके संभालनी है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, बट मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, दिखा भी नहीं रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा ये है कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल करके दिखाऊंगा मैं। होपफुली हम लोग इस चीज़ को भी अचीव कर पाएंगे। सो आप लोगों का साथ रहना चाहिए, दैट्स इट। सो आप लोगों के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। तो अभी हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स गुड़गांव। अभी मुझे नहीं पता मैं कैसे जा रहा हूँ गुड़गांव, बिकॉज हो सकता है आई विल टेक द कैब और आई विल गो बाय द मेट्रो। सो इट इज़ बेसिकली अभी मैं थोड़ी देर बैठता हूँ एंड डिसाइड करता हूँ, बिकॉज दोनों ही चीज़ों में मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइम पहुँचता हूँ। तो अगर मैं कैब से जाता हूँ तो आई विल डेफिनेटली रीच अर्लियर, बट जैसे कि आज दशहरा है तो रश मेरे को वैसे भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो मेट्रो इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टुडे। बट आई डोंट नो कि मेट्रो में रश मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग होंगे मेरी तरह जो अपने घरों से लौट रहे होंगे फॉर दी ऑफिस टुमारो। तो हो सकता है रश मिले ना मिले। सो इट्स अ 50-50 चांस कि मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, बिकॉज मेरे को कल जाना है ऑफिस एंड आज रात को भी मेरे को ये वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइज कि लाइफ चाहे कितनी भी ट्रबलसम रहे, बट आप अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए आपको, उसको बीच में रास्ते में मत छोड़ो। हाँ, पॉज आप लोग ले सकते हो, जो कि मैंने भी लिया, बिकॉज वो नीडेड था, उसके बिना ये नहीं चलता। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से ट्रैक पर आने की। सो होपफुली, मतलब आई डोंट नो ये आप लोगों को प्रेरणा देता है कि नहीं देता, या आप लोगों को थोड़ा मतलब इस चीज़ के लिए इंस्पायर करता है कि नहीं करता, कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, नॉट ओनली मेकिंग वीडियोज़ और समथिंग, बट यू कैन डू इट ऑन एनी बेसिस। लाइक अगर आप किसी आई वुड से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो होता है लोगों के यहाँ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जो चलती रहती हैं जो अभी नहीं डिस्कस कर सकता आप लोगों से, बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट लाइक नॉर्मल फॉर यू गाइस। लाइक हर किसी की लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, मेरी लाइफ में भी हैं, बट बात उस चीज़ पर आती है कि मैं कितना खुश रहता हूँ उस स्ट्रगल वाले फेज में भी। सो ये आप लोगों को मेरे इस वाली कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाई दे गया होगा कि मैं कितना कोशिश करता हूँ। कोशिश ही नहीं करता हूँ मैं, हर चीज़ में ना खुशी ढूंढता रहता हूँ। सो मेरे पास सबसे बड़ा गिफ्ट इस वक्त मेरे पास है मेरी बेटी, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, या फिर मेरे को मतलब टच वुड वो कभी भी मेरे को ऐसा फील नहीं होने देती अगर मैं किसी भी बैड फेज में भी होता हूँ,
तो गुस्सा आता है, बट उसको देखने के बाद वो गुस्सा थोड़ा बहुत शांत होता है। एंड कभी कभार इरिटेट वो भी कर देती है, बट यस वो काफ़ी बड़ा मेरे लिए लाइफलाइन है मेरी लाइफ का। तो एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स तो हर किसी के मतलब दे आर रूट्स, विदाउट दैम यू कांट बी, यू आर नथिंग। आई एम नॉट सेइंग नॉट नथिंग, बट हाँ वो रूट्स होते हैं, उनके बिना जब आप खड़े होगे ना, जब आपको पेड़ बनना पड़ेगा, खुद पेड़ बनना पड़ेगा, खुद रूट्स बनना पड़ेगा ना, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सपीरियंस करता हूँ अलग जाने के बाद, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लगता है कि कैसे कर पाऊँगा। जैसे कि अभी ये स्वाति का ये जो भी हुआ था केस एंड ऑल दिस ऑपरेशन सर्जरी, टिम्मी को संभालना एंड ऑल, आई वॉज क्वाइट नर्वस, बट मैंने कभी दिखाया नहीं, मैंने स्वाति को भी नहीं दिखाया, बिकॉज अगर मैं ही नर्वस हो जाऊँगा तो उसकी क्या हालत होगी। सो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करना चाहता था। फाइनली मेरे को टाइम मिल गया है आज ऑन द डे ऑफ दशहरा। तो इसी के साथ आज के एविल को, सो मेरी लाइफ का एविल अभी है जो मेरे बीते हुए कुछ दिन थे, मतलब बीते हुए कुछ नॉट सो हैप्पी डेज थे, वो मेरे लाइफ के एविल हैं। तो आज मैं उनको जलाता हूँ एंड भगवान से प्रे करता हूँ कि आगे आने वाले दिन ब्राइट हो, लाइक इट वुड बी ब्राइट एंड it would be joyful and it would be happily and prosperous for me। and मेरे को पता है वो prosperous रहेंगे, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, बिकॉज मैं उन्हें अच्छा बनाने की हर पल कोशिश करता ही रहूँगा जब तक कि वो अच्छे बन नहीं जाते। सो विद दैट हम लोग चलते हैं अब अपने जर्नी की तरफ। सो आवर जर्नी फॉर टुडे इज़ टुवर्ड्स गुड़गांव, सो दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन टू। तो निकलते हैं, चलो देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो जैसे भी होगा मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को करता हूँ अपडेट। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ डेल्टा 1 एंड यहाँ से मैं लूँगा NMRC की मेट्रो एंड उससे हम लोग पहुँचेंगे सेक्टर 51 एंड वहाँ से देखते हैं वील टेक द DMRC और वील के टेक अ कैब। तो अभी तक तो यही प्लान है कि मेट्रो से जाएंगे हम डेल्टा सेक्टर 51 तक एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। इस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन एंड नाउ वी आर चेंजिंग ओवर टू दिल्ली मेट्रो, जो पड़ेगा आपका सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हम लोग जाएंगे बोटैनिकल एंड वहाँ से करेंगे अपना फर्स्ट चेंज होगा, जो कि है आपका वॉलेट लाइन, सॉरी नॉट वॉलेट लाइन, आई थिंक इट्स मजेंटा लाइन। तो बोटैनिकल से हम लोग जाएंगे सीधा कहाँ, हॉस कास, एंड देन वी विल टेक द चेंज ओवर, द नेक्स्ट चेंज ओवर दैट इज़ येलो लाइन टुवर्ड्स हुडा सिटी सेंटर एंड उसके बाद हम लोग लेंगे कैब। तो लेट्स सी पहुँचते हैं पहले बोटैनिकल एंड उसके बाद करते हैं आप लोगों से दुकान से बात। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन में दिल्ली वाले एंड यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे बोटैनिकल एंड बोटैनिकल से हो सकता है मैं कैब ले लूँ, बट नेवरदलेस ये चीज़ डिसाइड करेंगे हम लोग बोटैनिकल पहुँच कर। तो यस भीड़ आज भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, आज दशहरा है, बट एनीवे वी हैव टू रीच टू गुड़गांव नाउ। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से, लेते हैं टिकट एंड पहुँचते हैं सीधा काम गुड़गांव। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बोटैनिकल गार्डन एंड यहाँ से अब हम लोग पकड़ेंगे मजेंटा लाइन जो कि जाएगी हॉस कास एंड हॉस कास से लेंगे हम येलो लाइन जो कि सीधा जाएगी हुडा सिटी सेंटर और सॉरी मिलेनियम सिटी सेंटर। तो नाम चेंज हो चुका है तो अभी उसको अपने डेली यूज़ में लाने में टाइम लग जाएगा। सो यस राइट नाउ आई एम इन बोटैनिकल गार्डन एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मेट्रो जो कि आ चुकी है एंड चलते हैं एंड अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू। हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस कास एंड अभी मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक। सो आई एम टेकिंग वन डिनर ब्रेक और आई वुड से अ स्नैक ब्रेक। तो स्नैक ब्रेक हम लोग लेंगे यहाँ। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड द हेक्सागन। तो यहाँ हम लोग आए हैं। सो ये हॉस कास के सेंटर पॉइंट है जहाँ पे फूड कोर्ट पड़ता है। सो हम लोग लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए एंड देन उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ दोबारा से। सो हम लोगों ने खा लिया है जो हम लोगों को खाना था स्टॉप बाय पे। सो जो मैंने खाया था दैट इज़ एक्चुअली द कॉपी ऑफ मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स में पहले रैप आया करता था जो अभी भी आता है। सो बेसिकली उसमें मैक्स स्पाइसी पनीर के नाम से आता है। सो सम बिग अमेरिकन कंपनी हैज़ ऑल्सो कॉपीड दैट, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है एंड हाउ दे चीट यू इज सीन फ्रॉम देयर पैकेजिंग। उनकी पैकेजिंग इतनी बड़ी थी एंड उसमें जो रैप था दैट वाज लिटरली वेरी स्मॉल। तो यस इट वाज गुड, नॉट देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द टेस्ट एंड एनीथिंग, बट या जो है सो है। एंड यस जो उसका बेसिकली जो रोटी रहती है बेसिकली जो रैप की
दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट थिक, तो वो मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। एनीवे इट वाज गुड। उस बड़ी कंपनी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, बट जो लोग हौस खास आते हैं वो जानते होंगे वो बड़ी कंपनी कौन सी होगी। सो दे आर दी कंपटीटर ऑफ मैकडोनल्ड्स। इसके आने के बाद का मैकडोनल्ड्स काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है इंडिया में, बट समहाउ मैकडोनल्ड्स का टेस्ट मैकडोनल्ड्स का है। स्टार्ट चलते हैं अब सीधा मिलेनियम सिटी सेंटर एंड वहाँ पहुँच कर करते हैं आप लोगों से बाकी की बातें। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि है मिलेनियम सिटी सेंटर। सो काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में हमें बेसिकली। सो सबसे ज़्यादा टाइम लगा हॉस क्लास पर, बिकॉज यहाँ पर हमने लिया हुआ था डिनर ब्रेक और आई वुड से स्नैक ब्रेक, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड काफ़ी ज़्यादा भरी हुई आ रही थी मेट्रो। अगेन दैट इज़ नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो आज काफ़ी भरा हुआ था आज मेट्रो एंड काफ़ी लोग आ रहे थे दशहरे से, तो बेसिकली इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स होम। तो अभी मैं करूँगा थोड़ी देर में कैब, एंड कैब मिलते ही हम लोग चलेंगे कहाँ, घर, एंड वहाँ जाके करूँगा मैं आप लोगों से बाकी की बात। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, सेक्टर 81, एंड बाय चांस भैया ने हमारी राइड एक्सेप्ट कर ली, थैंक यू भैया। एंड अब हम लोग पहुँचते हैं जल्दी से घर पर, एंड काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा वेट करा। सो जो बात मुझे पता थी वो भैया ने भी मेरे को बताई कि यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जाता कोई भी। सो यस ये एक प्रॉब्लम है उस साइड के लिए, अभी के लिए आई थिंक आने वाले टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है वो जगह। सो मोस्ट प्रॉब्ली लोग जाया करेंगे धीरे धीरे वहाँ पर, बट अभी के लिए इट्स क्वाइट आइसोलेटेड प्लेस। तो पहुँचते हैं जल्दी से घर पर एंड करते हैं बाकी की बातें घर पहुँच कर। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर एंड काफ़ी ज़्यादा थका हुआ इस वक्त में। तो इट्स अ फन डे टुडे। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आज ट्रैवल करा एंड काफ़ी कुछ कैप्चर करा एंड ऑल्सो अभी जिन भैया के साथ मैं आया था, सो ही वॉज वेरी एंटरटेनिंग। तो पूरे रास्ते मेरे साथ बात करते हुए आए एंड इस चीज़ से मेरे को ये पता चलता है कि जो इंसान दिल से साफ़ होता है सो वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा बोलता है, जैसे कि मैं। तो मैंने अपना सब्सक्राइबर बना लिया है, तो ही मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को यहाँ पे छोड़ा एंड ऑल्सो काफ़ी कुछ अच्छा लगा मेरे को आज। तो ओवरऑल यस यहाँ पे रहने का एक ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर कोई भी कैब जो है वो नाइट टाइम में नहीं आती है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जब आपका हुडा सिटी सेंटर की तरफ से इस तरफ कोई कैब आना चाहे। सो बेसिकली कई बार होता है कि मैं सेक्टर 90 या सेक्टर 110 की तरफ जाता हूँ, 114 की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ से तो मेरे को आसानी से मिल जाती है यहाँ की कैब, बट नॉट फ्रॉम दैट साइड। सो काफ़ी दिक्कत वाली बात लगती है मुझे ये चीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ड्रॉबैक ऑफ दिस पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आपकी कार हो तो दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। सो यस जो भी है वट एवर इट इज़, अब मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो इसी के साथ मैं करना चाहूँगा आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म एंड आप लोगों से मिलना चाहूँगा मैं कल से दोबारा से। दैट जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। सो अगर आपको मेरा ये वाला कंटेंट अच्छा लगा या आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है, इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। तो इसी के साथ मैं कहूँगा गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।